क्या आप भी अपने घर में एक ऐसा लग्जरी टीवी पैनल बनाने का प्लान कर रहे हैं जो आपके पूरे लिविंग रूम को एक प्रीमियम लुक दे? आजकल इस तरह के मिनिमल डिजाइन लग्जरी टीवी पैनल काफी ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये घर को मॉडर्न और प्रीमियम फील देते हैं, जिससे आपका इंटीरियर और इनहेंस होता है। इस तरह के डिजाइन में आपको मिलता है फ्लोटिंग ड्रॉअर कैबिनेट, टीवी यूनिट, मार्बल फिनिश बैकग्राउंड, वर्टिकल फ्लूटेड पैनलिंग, हिडन वार्म एलईडी लाइट्स और एक बहुत ही शानदार क्लीन मिनिमल लुक, जो कि किसी भी लिविंग रूम को पूरी तरह से प्रीमियम बना देता है। लेकिन एक बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये कि सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन देखकर उसे बना लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि बाहर से जितना प्रीमियम ये टीवी पैनल दिखाई देता है उतना ही जरूरी है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और हार्डवेयर। वरना शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है, लेकिन कुछ ही महीने बाद लैमिनेट निकलने लगता है, पैनल टेढ़े होने लगते हैं और ड्रॉअर सही से काम नहीं करते और एलईडी लाइट्स खराब होने लगती हैं और आपका लाखों का लग्जरी सेटअप धीरे धीरे अपना प्रीमियम लुक खोने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीवी पैनल सिर्फ आज नहीं बल्कि कई सालों बाद भी उतना ही शानदार दिखे, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का लग्जरी टीवी पैनल बनाने के लिए कौन से बेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किए जाने चाहिए, कहां पैसे खर्च करना जरूरी है और किन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप बिना किसी कंफ्यूजन के अपने घर में एक प्रीमियम टीवी यूनिट बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है जिससे टीवी पैनल कम से कम 15 से 20 साल तक आउट ऑफ ट्रेंड भी ना हो और लंबे समय तक बिना किसी मेंटेनेंस के चले। साथ ही कौन सा प्लाईवुड सबसे बेहतर रहेगा, कौन सी लैमिनेट प्रीमियम लुक देगी, कौन सा हार्डवेयर सबसे लंबे समय तक चलेगा, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए और इन सब की अप्रॉक्स मार्केट प्राइसिंग क्या होगी। साथ में हम ये भी समझेंगे कि अगर यही टीवी यूनिट आप किसी इंटीरियर डिजाइनर या कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं तो वो आपको कितना चार्ज करेंगे, और अगर आप खुद मटेरियल परचेज करके लेबर बेसिस पे किसी कारपेंटर से काम करवाते हैं तो आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का टीवी पैनल अपने घर के लिए आसानी से प्लान कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कहां पैसा खर्च करना जरूरी है और कहां लोग आपको बेवजह एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इस इमेज के साथ समझेंगे। अब सबसे पहले इस डिजाइन का अप्रॉक्स साइज समझ लेते हैं। अब हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि आपकी वॉल का साइज 10 फीट बाय 10 फीट का है, जो कि 100 स्क्वायर फीट होता है। इस तरह का प्रीमियम टीवी पैनल बनाने के लिए नीचे फ्लोटिंग कैबिनेट, बीच में फ्लोटिंग टीवी पैनल बैकग्राउंड, साइड में फ्लूटेड और WPC पैनलिंग, हिडन वार्म एलईडी लाइट्स और पूरा हिडन वायरिंग सिस्टम होता है। यानी पूरा डिजाइन ऐसे बनाया जाता है कि कहीं भी वायर विजिबल न हो और पूरा सेटअप एक क्लीन लुक दे। अब फ्लोटिंग कैबिनेट के साइज की बात करें, इस टीवी यूनिट कैबिनेट का अप्रॉक्स साइज रहेगा 96 इंच इसकी लंबाई, 15 इंच इसकी हाइट रहेगी, 18 इंच डेप्थ रहेगी, जिससे हम फ्लोर से 8 इंची की हाइट पर इंस्टॉल करेंगे। वहीं टीवी बैक पैनल का साइज लगभग 62 इंची बाय 36 इंची रहेगा, जिसे हम वॉल के सेंटर पे इंस्टॉल करेंगे, जिस पर आप अपने बड़े से बड़े साइज की टीवी आसानी से माउंट कर पाएंगे। बाकी बची हुई वॉल पर हम 6 फीट बाय 10 फीट पर हम 6 mm की प्लाई से पैनलिंग करेंगे, जिसमें हम बाद में UV PVC मार्बल सीट इंस्टॉल करेंगे और बची हुई 4 बाय 10 फीट की वॉल पर WPC लोअर पैनल्स लगाएंगे। अब बात करते हैं इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स की। अगर आप इस तरह का टीवी यूनिट लंबे समय तक चलने वाला और प्रीमियम क्वालिटी में बनाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है सही बोर्ड सिलेक्शन। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे HT/HMR बोर्ड, क्योंकि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंस, टर्माइट रेजिस्टेंस और काफी ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आजकल प्रीमियम इंटीरियर्स में सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल किए जाते हैं। इस डिजाइन के लिए हमें 18 mm बोर्ड, 9 mm बोर्ड और 6 mm बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। 18 mm वाले बोर्ड हम फ्लोटिंग कैबिनेट और टीवी बैक पैनल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लगभग 3 बोर्ड लगेंगे और हम 1 साइड लैमिनेट वाले बोर्ड लेंगे, जिससे हमें सिर्फ एक साइड लैमिनेट लगानी पड़ेगी और फिनिशिंग ज्यादा बेहतर आएगी। इसके बाद ड्रॉअर वाले निचले हिस्से के लिए हमें 9 mm थिकनेस के 2 बोर्ड चाहिए होंगे और उन्हें भी हम वही बोर्ड इस्तेमाल करेंगे जिनमें एक साइड लैमिनेट पहले से लगे हों। वॉल पैनलिंग के लिए हमें 6 mm थिकनेस के 2 बोर्ड चाहिए होंगे जो पूरे स्ट्रक्चर को प्रॉपर बेस देंगे। अब बात
बात करते हैं लैमिनेट्स की, क्योंकि पूरा लग्जरी लुक काफी हद तक इन्हीं पे डिपेंड करता है। यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे हाई ग्लॉस एक्रेलिक एंटी फिंगरप्रिंट्स लैमिनेट्स, जो आजकल प्रीमियम सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इन पर फिंगरप्रिंट्स कम दिखाई देते हैं, सरफेस मिरर फिनिश देता है और पूरा टीवी यूनिट बहुत ही प्रीमियम दिखाई देता है। इसके लिए 3 एक्रेलिक लैमिनेट सीट लगेंगी, जिन्हें कैबिनेट, फ्रंट एरिया और टीवी पैनल पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ चीप क्वालिटी हार्डवेयर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, क्योंकि इस तरह के फर्नीचर में सबसे जल्दी प्रॉब्लम हार्डवेयर में ही आती है। इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे पुश टू ओपन चैनल, ताकि कैबिनेट बिना हैंडल के क्लीन लुक दे और स्मूथ तरीके से ओपन क्लोज हो। इसके अलावा हमें चाहिए होगा फेविकॉल प्रोबॉन्ड 5 लीटर एक्रेलिक इंस्टॉल करने के लिए, हाई ग्लॉस एज बेंड टेप 20 मीटर्स और कुछ स्क्रू और नेल्स, क्योंकि अगर एडेसिव और एज बेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो कुछ समय बाद लैमिनेट निकलने लगते हैं। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्रेलिक पेस्ट करने के लिए फेविकॉल प्रोबॉन्ड या फेविकॉल मल्टीलॉक ही इस्तेमाल करना है, नॉर्मल फेविकॉल से एक्रेलिक पेस्ट नहीं करना। अब मार्बल फिनिश की बात करें, आजकल रियल मार्बल की जगह लोग यूवी पीवीसी मार्बल सीट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफी अफोर्डेबल होती है, जल्दी इंस्टॉल हो जाती है और देखने में बिल्कुल लग्जरी मार्बल जैसी लगती है। इसलिए हम यहाँ बैकग्राउंड में 6 mm प्लाई के ऊपर यूवी पीवीसी मार्बल सीट यूज करेंगे। और ध्यान रखना है, मोस्टली लोग बिना प्लाईवुड लगाए ही डायरेक्टली वॉल पर यूवी पीवीसी मार्बल सीट चिपका देते हैं, जो कि ड्यूरेबल नहीं होती है। यहाँ लगभग 2 यूवी पीवीसी मार्बल सीट इस्तेमाल होंगी और साइड वॉल पैनलिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे WPC लोअर पैनल्स, जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में हैं और वार्म लाइट्स के साथ बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक देते हैं। इसके लिए लगभग 6 इंचेस के 8 पैनल की रिक्वायरमेंट होगी। अब लाइटिंग की बात करें, इस तरह के टीवी पैनल में वार्म LED लाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि वार्म LED लाइटिंग घर को कोजी और लग्जरी फील देती है। इसलिए हमें चाहिए होगा 15 मीटर 1.5 mm वायर, स्विच बोर्ड और लगभग 10 मीटर LED स्ट्रिप लाइट विथ एडेप्टर। अब अगर पूरे मटेरियल कॉस्ट का अप्रॉक्स ब्रेकडाउन देखें तो 18 mm HT-HMR बोर्ड, 3 बोर्ड लगेंगे 8 फीट बाई 4 फीट के, इनकी टोटल कॉस्ट आएगी 13,500 रुपए। 9 mm के HT-HMR 2 बोर्ड लगेंगे, सेम साइज 8 बाई 4 के, इनकी कॉस्ट आएगी 4400 रुपए। 6 mm बोर्ड 2 पीस लगेंगे 8 बाई 4 की, इसकी कॉस्ट आएगी 3600 रुपए। एक्रेलिक लैमिनेट 3 सीट लगेंगे 8 बाई 4 फीट के, लगभग कॉस्ट आएगी 9000 रुपए। नेल्स एंड अदर हार्डवेयर आएंगे 1000 रुपए के। एज बैंड टेप आएगा 20 मीटर करीब 300 रुपए में। फेविकॉल प्रोबॉन्ड 5 kg लगभग 2000 रुपए में। हार्डवेयर पुश टू ओपन चैनल 4000 रुपए में। लोअर पैनल 6 इंची 8 पीस लगभग 8000 रुपए में। यूवी पीवीसी मार्बल सीट 2 सीट साइज 10 फीट बाई 4 फीट लगभग 6000 रुपए में। स्विच बोर्ड और LED लाइट्स आएंगे लगभग 3500 रुपए में, यानी पूरा मटेरियल कॉस्ट लगभग 55,300 रुपए आएगा। और अगर इसमें 2000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन और भाड़ा जोड़ दें तो लगभग 57,300 रुपए तक ये पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट की, क्योंकि लोग अक्सर यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस काम के लिए आपको 3 तरह की लेबर चाहिए होगी। पहली लेबर चाहिए होगी कारपेंटर, जो कि आपका फर्नीचर क्रिएट करेगी। दूसरा लेबर चाहिए होगी यूवी सीट और लोअर्स पैनल लगाने के लिए। तीसरी लेबर चाहिए होगी इलेक्ट्रीशियंस। कारपेंटर इस तरह का प्रीमियम टीवी यूनिट बनाने का लगभग 300 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है। और यहाँ हमारा टोटल फर्नीचर एरिया करीब 27 स्क्वायर फीट बनता है, जिसमें 12 स्क्वायर फीट एरिया होता है ड्रॉअर कैबिनेट का और 15 स्क्वायर फीट एरिया टीवी बैक पैनल का। जिस हिसाब से कारपेंटर की लेबर लगभग कॉस्ट आएगी 8,100 रुपए। इसके अलावा वॉल पर 6 mm प्लाई लगाने का 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा, यानी कारपेंटर को टोटल लेबर लगभग 10,100 रुपए देनी होगी। अब 2 यूवी पीवीसी सीट लगाने की लेबर 600 रुपए पर सीट के हिसाब से 1200 रुपए आएगी। 8 लोअर पैनल लगाने की इंस्टॉलेशन 120 रुपए पर पैनल के हिसाब से 960 रुपए आएगी। वहीं इलेक्ट्रीशियन की लगभग लेबर कॉस्ट 2500 रुपए तक आएगी, यानी पूरा लेबर कॉस्ट लगभग 14,760 रुपए तक ही आएगा और नॉर्मली इससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। अब सबसे जरूरी बात समझिए, जब आप इसी तरह का प्रीमियम टीवी यूनिट इस तरह के मटेरियल के साथ किसी कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिजाइनर से बनवाते हैं तो वो आमतौर पर आपको मिनिमम 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज करते हैं। क्योंकि यहाँ पूरी वॉल लगभग 10 फीट बाई 10 फीट की है तो इसकी लगभग कॉस्ट 1,20,000 रुपए तक आएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार इतने पैसे लगाने के बाद भी वो HT-HMR बोर्ड की जगह नॉर्मल बोर्ड इस्तेमाल कर देते हैं या एक्रेलिक लैमिनेट की जगह सस्ती हाई ग्लॉस
लैमिनेट लगा देते हैं, जिससे फिनिश और ड्यूरेबिलिटी दोनों खराब हो जाती है। वहीं अगर आप खुद टॉप ग्रेड मटेरियल परचेज करके लेबर बेसिस पे काम करवाते हैं तो यही पूरा टीवी यूनिट लगभग 72,000 के आसपास तैयार हो सकता है। यानी आप काफी अच्छी सेविंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, शॉप टू शॉप विजिट करनी होगी, सही मटेरियल कंपेयर करना होगा और जब काम चल रहा हो तब प्रॉपर सुपरविजन भी करनी होगी ताकि हर चीज परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो। और जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं। बस ध्यान ये रखना है कि हमेशा मटेरियल ऑथराइज्ड डीलर से ही परचेज करना है ताकि आपको सही प्राइसिंग और मटेरियल के साथ वारंटी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में इस तरह का मॉडर्न टीवी पैनल बनवाने का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको एक अच्छा अंदाजा लग गया होगा कि इसमें कितना खर्चा आता है और कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है और कैसे आप सही प्लानिंग करके कम से कम बजट में भी एक बहुत प्रीमियम टीवी यूनिट डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको फर्नीचर बनाने में क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होते हैं ये सारी वीडियो जाननी है तो आप हमारे चैनल पे जाके HDMR की, एक्रेलिक शीट की, इन सारे टॉपिक्स पे इंडिविजुअल डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही इंटीरियर डिजाइन और होम डेकोर की डिटेल वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि अगली वीडियो किस इंटीरियर टॉपिक पे होनी चाहिए।